10 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 7 में ए पार्ट है, यूज मेट्रिक इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड का जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है, यानी फार्मूला हमारे पास ये एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो सॉल्यूशन। मैंने तीन मैट्रिक्स यहाँ पे बनाने हैं। पहला मैट्रिक्स में वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो, अच्छा लीनियर इक्वेशन जो आएंगे ना, पहला एक्स वाला फिर बाद में वाई वाला, एक्स वाला वाई वाला और फिर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे देखो 4 3 इस x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 और ये 2, ये मैट्रिक्स बना। दूसरा मैट्रिक्स यहाँ से हम x वेरिएबल वाला x एंड y, x पहले आएगा क्योंकि x पहले यहाँ पे आए हुए तो x ऊपर लिखेंगे y नीचे, और इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट नंबर है ये -6 एंड 1, ये वाला, राइट। अच्छा, अब इसको मैंने नाम देने, ये जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स जो बना है इसको मैं a, ये हमारे पास x और ये हमारे पास b। तो यहाँ पे देखो ये a और x आपस में मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू, और ये b के बराबर है, राइट। अब x इज इक्वल टू ये इधर आके a इनवर्स और यहाँ पे b, ये वही फार्मूला बन गया इन्वर्जन मेथड वाला, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे a इनवर्स फाइंड करेंगे। तो a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, राइट। अच्छा, अब इस में सबसे पहला स्टेप हमारे यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। तो ए मैट्रिक्स इज गिवन है मेरे पास, क्या है? 4 3 1 2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 4 3 1 2, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8 और ये आपस में मल्टीप्लाई करो। इससे पहले यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 8 में से 3 निकालो 5, जो नॉट इज इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है कि आगे सवाल पॉसिबल है, आगे हम कर सकते हैं। अगर ये 0 आता, सिंगुलर आ जाए तो फिर ये इम्पॉसिबल है, आगे सवाल हल नहीं होगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए, ये स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हो। एडजॉइंट में क्या करते हैं? और जो डायगोनल है उसकी प्लेस चेंज करते हैं, 2 and 4, और जो नॉन डायगोनल है इसके साइन चेंज करते हैं, ये 1। अब ये डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ये ए इनवर्स फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया 2 -3 4 1 and 4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास 5 आ गया, ठीक है। अब ये जो ऊपर जितने भी नंबर्स है ना, सबको 5 पे डिवाइड करो। 2/5 -3/5 1/5, 1 नहीं है, ये -1 है क्योंकि साइन दोनों का चेंज होगा, ये भी माइनस में, -1/5 और
4/5, राइट। अब ये ए इनवर्स जो वैल्यू पुट करेंगे वो किस में, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू ए इनवर्स मेरे पास है 2/5 minus 3/5 minus 1/5 and 4/5 और साथ में b, तो b मैट्रिक्स हमारे पास -6 और 1। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस माइनस 2 6 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस माइनस 3 1 3 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया। फिर माइनस प्लस और 6 1 6 डिवाइडेड बाई 5, फिर ये प्लस 4 1 4 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया। फिर x, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 5 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर सेम नंबर लिखिए -12 और -3, यहाँ पे भी सेम है 5 एलसीएम, यहाँ पे ये 6 + 4, तो x इज इक्वल टू -12 और -3 -15/5 और ये 10/5, ये आ गया। अब x की जगह पे भी मैं जो है ना यहाँ पे मैट्रिक्स लगाऊं इसका, यानी x एंड y 5 1 5 5 3 15 -3 आ गया, एंड 5 1 5 5 2 10, ये 2 आ गया। अब x की वैल्यू आ गई है सीधा सामने नंबर -3 एंड y की वैल्यू आ गई है 2। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास है, सॉल्यूशन सेट इज -3, 2 और ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -x + 2y = 1.5 एंड 5x + 4y = 3। तरतीब से लिखे हुए हैं सॉल्यूशंस। 3 मैट्रिक्स हमने बनाने हैं। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -1 है, ये 2 है, ये 5 है और ये 4 है। ये मैट्रिक्स बना। फिर x पहले आता है, y बाद में, तो x ऊपर और y नीचे इज इक्वल टू, और ये कांस्टेंट वाले 1.5 और ये 3, ये हो गया। इसको मैंने a का नाम, यहाँ पे x और ये b, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे a इनवर्स फाइंड करूँगा। a इनवर्स, अच्छा, a इनवर्स का जो फार्मूला है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, और ये आसान भी होगा, आगे मल्टीप्लिकेशन में भी हमें आसानी होगी। यहाँ पे ये देखो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a और साथ में ये एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, ये मल्टीप्लाई आता है इस तरीके से भी, राइट।
ये पार्ट जो है ना मैं इस तरीके से हल करूँगा और बाद में वो मल्टीप्लिकेशन भी मैं आपको बता दूँगा। बहुत ही आसान तरीका है। देखो अब सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करूँगा। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास है ये -1, 2, 5 एंड 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1, 2, 5, 4। एडजॉइंट से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसलिए फाइंड करते हैं कि अगर ये सिंगुलर आया तो आगे पॉसिबल नहीं है। फिर ये प्लस माइनस 4 1 जा 4, ये माइनस और 4 5 2 जा 10, तो ये आ गया -4 और -10 -14, जो नॉट इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे देखो ए डिटर्मिनेंट हो गया, एडजॉइंट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं। ये प्लेस, ये 4 इधर, ये -1 यहाँ पे, डायगोनल के प्लेस और बाकी के साइन चेंज, नॉन डायगोनल के। तो +2 या -2 और ये +5 है -5, ये हो गया। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या है -14 और ये मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मेरे पास ये 4 -2 -5 एंड -1। अब ये ए इनवर्स आ गया हमारे पास। ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा put the value of A inverse in equation 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास x इज इक्वल टू A इनवर्स B है। तो x अपनी जगह पे, A इनवर्स पूरा यही लिखो सेम, 1 अपॉन -14 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या है 4 -2 -5 एंड -1 मल्टीप्लाई। और बी मैट्रिक्स मेरे पास है 1.5। अच्छा 1.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर 1.5 है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम नीचे 10 लगाते हैं, तो मतलब ये 15/5 10 हो गया, राइट। तो ये 5 पे जा रहा है, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 3/2 भी लिख सकते हैं। तो इस 1.5 की जगह 3/2 और नीचे क्या है 3। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो और फिर बाद में -14 पे क्या करें, डिवाइड करें, राइट। तो 4 × 3/2, 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 1 अपॉन -14 और ये ऐसे करेंगे 12/2। देखो 4 3 ज़ा, ये 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 2। ये -2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, -2 3 ज़ा 6 -6, यहाँ पे आ रहा है -6, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब ये -5 और 3/2 आपस में मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस, 5 3 ज़ा 15/2 -15/2 और -1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3 -3, ये हो गया।
तो x इज इक्वल टू 1/-14। यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये +6 और -6 ये आ जाएगा 0, इसके नीचे 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 इधर 2 उधर मल्टीप्लाई करो, -15 और ये -2 3 ज़ा 6, ये हो गया। तो x इज इक्वल टू 1/-14, ये 0, ये -15 और -6 -21 डिवाइडेड बाय 2। अब x का जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, वो xy है। अब 0 और 1 आपस में मल्टीप्लाई करो, 0 और -14 पे डिवाइड करो, -14 और 1 और -21 आपस में मल्टीप्लाई करो तो -21 डिवाइडेड बाय, और ये -14 2 ज़ा 28, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो xy 0 को -14 पे डिवाइड करो तो 0, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसल, और ये 7 पे जा रहे हैं, 7 3 ज़ा 21 और 7 4 ज़ा 28, तो ये आता है 3/4। तो x की वैल्यू आ गई है 0 एंड y की वैल्यू आ गई है 3/4। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास है 0 और 3/4, और ये हमारा आंसर आ गया, राइट। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, ये 2y इज इक्वल टू 10 - 16x एंड दूसरा है 24x इज इक्वल टू 15 - 3y। तरतीब से नहीं दिया भाई, हम सबसे पहले इसको तरतीब बनाएंगे। ये x पहले नहीं आएंगे तो -16x है, इधर आके +16x, ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है 2y और ये 10। पहले इक्वेशन को मैंने तरतीब दे दिया, दूसरे को तरतीब दे दे, यहाँ पे 24x है, ये -3y इधर आके +3y और ये इज इक्वल टू 15 अपनी जगह पे, ये तरतीब दे दिया। अब इसके बाद हम मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स, तो ये 16, ये 2, ये 24 और ये 3, मैट्रिक्स बना। ये वाला एक्स वाई बनाएंगे, एक्स पहले आता है वाई बाद में, इस वजह से एक्स ऊपर और वाई नीचे, और ये 10 और ये 15, ये ए है, ये एक्स है और ये बी है, तो ये ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब सबसे पहले यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तो ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो हम इस तरह भी इसका लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ए मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे, ए मैट्रिक्स हमारे पास 16, 2, 24 एंड 3, राइट। अब ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे ये 16, 2, 24 एंड 3। अब यहाँ पे देखो ये आपस में मल्टीप्लाई करो, 16 3 ज़ा 48, और ये माइनस नॉन डायगोनल से पहले यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं, और 24 2 ज़ा 48, ये मेरे पास आ गया 0। अब डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर आ जाए तो हम नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं और इम्पॉसिबल भी।
ये हमारा आंसर। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7y और 14y प्लस 2x इज इक्वल टू 18। हमने इसको तरतीब देना है। एक्स पहले लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ये माइनस में हो, माइनस एक्स, ये यहाँ पे आके माइनस 7y और इज इक्वल टू ये प्लस 9 है, ये इधर आके माइनस 9। तरतीब दे दिया, एक्स पहले y और फिर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे ये है कि 2x और ये प्लस 14y इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे मैंने क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाने हैं। तो ये इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, -1 है, -1, फिर ये -7, माइनस उठाएंगे साथ 2 और ये 14। ये पहला x दूसरा y, तो x ऊपर y नीचे इज इक्वल टू, और ये -9 और 18, ये हो गया, ये 9 है, ये a है, ये x है और ये b है। तो यहाँ पे देखो ये ax इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब सबसे पहले यहाँ पे a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे a सेट ए मैट्रिक्स गिवन है, यानी बना लिया हम लोगों ने। वो क्या है, -1, -7, 2 एंड 14। तो a डिटर्मिनेंट ऑफ a इज -1, -7, 2 एंड 14। ये आपस में मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस, -14 1 जा 14, ये माइनस और यहाँ पे एक फार्मूले वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 7 जा 14, -14 और प्लस 14 0, तो ये आ गया सिंगुलर। और जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो आगे सवाल हल नहीं होता है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल। और ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी हो गया है। थैंक यू।